बिहार चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी अपने प्लान तैयार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा सीआर पाटिल को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह चुग ने 25 सितंबर को पत्र जारी करके नए पदाधिकारियों की तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया है। आपको बता दें कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो है कमर कस की तैयारी की जा रही है। बड़े चेहरे इस बार कमाल करने की कोशिश में हैं। गलेगी क्या उनकी चुनावी दाल? बिहार का चुनाव दिग्गजों पर जो है बीजेपी दांव खेल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह चुग ने 25 सितंबर यानी आज एक पत्र जारी कर पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। आपको बता दें कि सह प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले 30 सितंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया है। मैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे शहबाज, बिहार चुनाव के से पहले जो है बीजेपी ने अपना बड़ा दांव खोला है। चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ रणनीति समझ में आ रही बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, बिहार चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी चीज़ों को और दुरुस्त करते हुए नजर आ रही है। सीआर पाटिल, धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य जैसे सरीखे नेताओं को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये ध्यान दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए किस तरीके से बिहार में बीजेपी अपना काम करती हुई देखी जा रही है। क्योंकि अगर बात करें ओबीसी और ईबीएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वो बिहार में ज़्यादा है और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो भी बिहार में ज़्यादा है। तो ऐसे में बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखी जा रही है। बिहार में किस तरीके से राहुल गांधी की चीज़ों का तोड़ निकालना है ये भी भारतीय जनता पार्टी को देखना है। क्योंकि जिस तरीके से कल जो CWC की बैठक थी वो आज़ाद भारत की पहली बैठक और बिहार में कांग्रेस की CWC की तीसरी बैठक थी। 1912-1922 के बाद कांग्रेस की ये तीसरी बैठक हुई, प्रज्ञा, जिसको हम लोगों ने दिखाया भी। और उस बैठक में कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो स्पेशल मैनिफेस्टो जारी कर दिया है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी एड़ी चोटी का समझ लीजिए जोर लगाना पड़ेगा उसको भेदने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से उसमें अति पिछड़ा वर्गों को साधने की कांग्रेस ने जो तैयारी करी है वो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। सरकारी नौकरी से लेकर सरकारी ठेके, टेंडर्स तक तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें सहूलियतें दी जाएंगी अति पिछड़ा वर्ग को। जी नीतीश कुमार भी यही कार्ड लेकर जो है उनको जो पहचान बिहार में बनी, यही कार्ड को लेकर जो उनकी पहचान बनी है दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इससे तो नीतीश की टेंशन बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है और इसी टेंशन की ही वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए में कहीं ना कहीं हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस ने बहुत करीब से जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको जो है कहीं ना कहीं माइक्रो प्लानिंग के तहत ही पूरी यात्रा का रोड मैप तैयार किया था। और यात्रा का जो रोड मैप था राहुल गांधी का वो उन्हीं जगहों से था जहां पर अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वहां से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा गई थी। और राहुल गांधी की यात्रा के जाने के बाद CWC की बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि हैदराबाद में जिस तरीके से तेलंगाना के चुनाव के वक्त हैदराबाद में CWC की बैठक हुई थी और उसके बाद उस बैठक के बाद देखा यह गया था कि कांग्रेस के लिए वहां पर हवा बनी, माहौल बना और कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की। और जो BRS थी जो कांग्रेस की वहां पर प्रतिद्वंदी मानी जाती है वो जो है पिछड़ गई। उसके बाद अब वही चीज़ बिहार में करती हुई देखी जा रही है। बिहार में कांग्रेस बहुत ही माइक्रो प्लानिंग के तहत काम करती हुई देखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही फूक फूक कर कदम रखती है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव के लिए अगर देखें तो कांग्रेस बहुत जो है वो एक एक जो चाल चल रही है वो बहुत सोच समझ के ही चल रही है कि किस तरीके से क्या करना है। इसीलिए यही कारण है प्रज्ञा कि बीजेपी जो है अब अपनी चाल जो है वो बदलती हुई देखी जा रही है और बीजेपी ये देख रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो का
आखिर कार्ड कैसे निकाला जाए। जी, जब शहबाज। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी तो उस वक्त बिहार में बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स थे, साफ जी। तौर पर उनका ये कहना था कि अभी तक बिहार इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले आखिर सीडब्ल्यूसी की बैठक करके ये बिहार के बारे में क्या दिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है बिहार में इस वक्त काफी उबाल मार रही है और काफी ये जो तैयारियां हैं वो हर पार्टी की अपनी अलग अलग अंदाज में देखी जा रही है। प्रज्ञा। जी, शहबाज, जैसे बीजेपी ने दिग्गजों को दाव खेला है चुनाव प्रभारी को उतारने के समय, ऐसे क्या कांग्रेस में भी जो है दिग्गज दिखाई देंगे, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी? देखिए बिल्कुल हर पार्टी अपना चुनावी प्रभारी, सह प्रभारी और तरह तरह के जो प्रभारी हैं उनको नियुक्त करती है चुनाव जी। से पहले। कांग्रेस ने जिस तरीके से रैली का आयोजन किया था जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, जी। उस वक्त जो है एमके स्टालिन से लेकर के या फिर सिद्धार्थ रमैया तक ऐसे दिग्गज नेताओं को उन्हीं जगहों पर उतारा था जो बिहार के जो जितने भी जो मजदूर हैं, जो पलायन करके चाहे तमिलनाडु कह लीजिए या फिर जी। कर्नाटक कह लीजिए वहाँ काम करते हैं और वहाँ की सरकार उनको मुनाफा कमवाती है। तो ऐसी जगहों पर बिहार की एमके स्टालिन से लेकर और सिद्धार्थ रमैया तक वहां पर उन्होंने रैली की थी। ये भी एक माइक्रो प्लानिंग के तहत ही कांग्रेस ने काम किया था। यानी कांग्रेस जो है इस वक्त होमवर्क करके बिहार में अपनी चुनावी लड़ाई लड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले कांग्रेस जो है वो बिना किसी सोच, बिना किसी प्लानिंग के या फिर बिना किसी राय मशवरे के ये कहा जाए कि कांग्रेस बहुत एक गुमान में रहा करती थी। यही कारण है कि उत्तर भारत से आज कांग्रेस का सफाया हो चुका है। बिहार जिस राज्य में 18 बार मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं, हालांकि ये बात अलग की है कि केवल एक ही मुख्यमंत्री था जिसने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद से कांग्रेस का किसी भी 1990 के दशक के बाद से जी। कांग्रेस जो है बिहार में सत्ता से पूरी तरीके से दूर है। अपने दम पर वो सरकार बना कभी नहीं पाई। एक 35 साल का जो सूखा है बिहार में, इसको राहुल की यात्रा के जरिए, क्योंकि राहुल की जो इमेज है उसको भी बूस्टर डोज देने का काम जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक में किया गया है कि राहुल की इमेज को और कैसे बेहतर किया जाएगा आने वाले दिनों में। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में जल्दी चुनावी शंखनाद हो सकता है, बड़े चेहरे करेंगे इस बार क्या कमाल, गलेगी क्या चुनावी दाल। बिहार का चुनाव दिग्गजों पर जो है बीजेपी दाव खेल रही है। विधानसभा का वार बीजेपी का प्लान तैयार है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण सिंह चुग ने 25 सितंबर को यानी आज पत्र जारी करके नए पदाधिकारियों की तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के शुरुआती दिनों में कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार का दौरा करेगा। वही इस बीच